दोस्तों 11 जुलाई 2022 को मिष्टान फूड्स लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 22-23 के क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। ये इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 158 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 153 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 1 में ये 72 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 119% की बढ़त है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 3% बढ़ा है। क्वार्टर 1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 करोड़ 95 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 20 करोड़ 94 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 1 में ये 5 करोड़ 5 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 235% की बढ़त है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 19% की गिरावट हुई है। क्वार्टर 1 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11 करोड़ 2 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 13 करोड़ 15 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 1 में ये 3 करोड़ 49 लाख था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 216% की बढ़त है, लेकिन अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो इसमें 16% की गिरावट हुई है। क्वार्टर 1 में इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 11 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 26 पैसे था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 1 में 7 पैसे था। क्वार्टर 1 में इस कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस इशू किया है और इसी वजह से क्वार्टर 1 का अर्निंग पर शेयर आपको बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है। क्वार्टर 1 में इस कंपनी का एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन लगभग 18 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 22 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 1 में ये 6 करोड़ के आसपास था। तो आप देखिए एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 199% की बढ़त हुई है, लेकिन अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो एबिटा 18% गिरा है। और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 1 में एबिटा का मार्जिन 11.5% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 14.55% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 1 में ये 8.42% था। तो आप देखिए एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें अच्छी खासी गिरावट भी है। क्वार्टर 1 में इस कंपनी के पैट का मार्जिन 6.97% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 8.57% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 1 में ये 4.83% था। तो पैट के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़त हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें अच्छी खासी गिरावट भी है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी का पैट ईपीएस इन दोनों में ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़त हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें गिरावट हुई है। और इस कंपनी का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें गिरावट भी है। क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट में इस कंपनी के टॉप लाइन में तो इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन पिछले एक महीने में इस शेयर के प्राइस में अच्छी खासी गिरावट हुई है और इस कंपनी के शेयर का प्राइस अपने 50 और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से इस शेयर में कोई ज़्यादा गिरावट होनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।